गुड मॉर्निंग, मैं सब शिप्रा बरुआ क्लास 4th। आज मैं आपको हिंदी का एक लेसन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। लेसन 20 असोम। असोम उत्तर पूर्व भारत में एक राज्य है। असोम की उत्तर दिशा में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व दिशा में मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, और दक्षिण दिशा में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य है। आइए पढ़े असोम के विषय में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध प्रकार की वेशभूषा, विभिन्न खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। खान पान का एक प्रदेश असोम उसकी विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। असम, जिसे अभी हम असम के रूप में जानते हैं, उसे असोम बोलते हैं एक्चुअल में उनकी लैंग्वेज में। तो असोम जो है, यहाँ पे खान पान यानी उनका खाना पीना और उनका वेशभूषा बहुत डिफरेंस है और थोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल है। इस क्षेत्र में घने जंगल, वन्य पशु, भूचाल व बाढ़ जहाँ अपरिचित लोग में भय का संचार करते हैं, वहीं इस क्षेत्र में उद्योग एवं बहुमूल्य उत्पादन देश को भारी लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। अभी हाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, आपको पता है असम में। यहाँ पे ये चीज़ें तो बहुत ही भयावह होती है, यानी डर की चीज़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूचाल और ये फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है। लेकिन उसके साथ साथ असम से हमको बहुत सी चीज़ें उत्पादन में मिलती है, उत्पादन होती है जिससे हमें प्राप्त होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। सबसे ज़रूरी होती है असम की चाय, जो हम पीते हैं सुबह शाम, या बड़े लोग हमारे पीते हैं। जो चाय होती है, जिनको पसंद है वो चाय हम असम से ही एक्चुअल प्राप्त करते हैं। तो असम की चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये विदेशी मुद्रा का भी अच्छा स्रोत है। मतलब विदेशी मुद्रा इससे हमको बहुत अच्छी प्राप्त है, लोग क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनके बदले जो उनका पैसा है विदेशी मुद्रा, वो हमें प्राप्त होती है। यहाँ केले, सुपारी और खजूर के पेड़ बड़ी मात्रा में लहलाते हुए फल तो देती ही है, साथ ही साथ अपनी सुंदरता से भी दर्शकों का मन मुग्ध कर लेती है। गीत गाती महिलाएं खेत में मस्ती से काम करती हैं। आपने देखा होगा चाय के लिए उन्होंने पीछे की तरफ एक बास्केट सी, बड़ी सी लंबी सी बास्केट होती है और वो ऐसे तोड़ के ऐसे रखती जाती हैं। तो वो चाय ही क्या होता है, एक्चुअली चाय के बागान होते हैं, वहीं पर वो औरतें काम करती हैं। गुवाहाटी असोम का प्रदेश द्वार है। यहीं पर कामाख्या देवी का अत्यंत सुंदर मंदिर है। इसे शैव तांत्रिकों एवं जादू टोनों से संबंधित स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पे जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे जादू टोना ज़रा ज़्यादा होता है। म्यांमार यानी बर्मा की ओर से आई एक जाति जो अहोम कहलाती थी, उसने यहाँ सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। उसी जाति के नाम पर इसका नाम असोम पड़ा। यहाँ के निवासी मस्त प्रकृति के होते हैं। ये सब बहुत परिश्रमी व हंसमुख होते हैं। स्त्रियाँ आर्थिक कार्यों में पूर्ण मदद करती हैं। आर्थिक कार्यों में कैसे, मतलब पैसे कमाने के लिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वहाँ पर खेतों में वो बागान में काम करती हैं, अधिकतर महिलाएं ही होती हैं, तो वो आर्थिक यानी पैसे कमाने में भी साथ देती हैं। तो आर्थिक कार्यों में पूर्ण मदद करती हैं। वे स्वयं करघों पर वस्त्र बुनती हैं, फसलें काटती हैं, टोकरियाँ तथा पंखे आदि बनाती हैं। बत्तखें पालना भी इनका प्रिय है। यहाँ के निवासी सरल एवं सादगी पसंद है। ज़्यादा उनको चमक धमक या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सादगी पसंद लोग हैं। चावल, जूट, ईख, मकई, कपास, राई व सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ के वनों में हाथी, गैंडे, चीते, रीछ और हिरण विशेष रूप से पाए जाते हैं। असोम पर कुछ समय तक म्यांमार का भी अधिकार रहा। म्यांमार भी एक राज्य है, उसका अधिकार रहा। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर शासन किया। यहाँ के निवासियों में भी अनेक देश प्रेमी वीर हुए हैं, जैसे पियली, बरफुकन, मणिराम और महेश चंद्र का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। अपनी स्वाधीनता के लिए इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कनकलता नाम की स्त्री ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपने वीरतापूर्वक कार्यों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। ये असोम की ही रहने वाली थी। असोम में अनेक महान कवि और लेखक भी हुए हैं। इनमें माधव कंदली, हेमचंद गोस्वामी, चंद्र कुमार अग्रवाल, हेमचंद बरुआ आदि का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। असोम की प्रसिद्ध नगरों में शिवसागर,
नारू, नाहरकटिया, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहट आदि हैं। बिहू यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। आपको पता ही होगा, शायद ये तो और भी चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि बिहू यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन सभी असोम निवासी नाचते हैं, गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। मणिपुर नृत्य इस प्रदेश की देन है। बांसुरी बजाना भी यहाँ के निवासियों को अत्यंत प्रिय है। संक्षेप में कहा जाता है कि असोम एक उत्पादक और दर्शनीय प्रदेश है। असोम राज्य के विषय में यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे करके असोम का नाम पड़ा, यहाँ पर क्या क्या उत्पादन होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो हर प्रदेश की अपनी एक विशेषता होती है। उनका अपना क्लासिकल डांस होता है, उनके एक क्लासिकल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं कि वो अधिकतर त्योहारों में वही उसी टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो असोम हमारा एक बहुत ही यहाँ असोम जो है देखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो ये असोम का लेसन ही इसलिए लिया गया है कि आपको असोम के विषय में जानकारी हो थोड़ी सी। थैंक यू। आपका लेसन यहीं से शुरू है।